वी स्टार्ट सीइंग सम इमेजेस कि पेशेंट को एक बड़ा क्वेश्चन होता है, रात के 12 बजे मुझे मैसेज करते हैं, मैडम 3D करूँ क्यों? सो 2D 3D 4D 5D ये जो भी है, प्लीज़ थोड़ा सा हमको सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा बताते तो। यस, सो अब मैं कहूँगी कि देखो 2 डिमेंशंस तो है अपनी लेंथ एंड ब्रेड्थ, ओके, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम बोल सकते हैं, और 3 डिमेंशन है, थर्ड डिमेंशन जो होती है वो डेप्थ। तो जो 3D स्कैन जो नॉर्मली हम लोग सोनोग्राफी करते हैं वो है 2D, और हमको वही स्कैन करना पड़ता है, क्योंकि हमको जैसे कि मैं आपको देख पा रही हूँ, डॉक्टर ऋचा को मैं देख पा रही हूँ अभी, बट उनके अंदर के ऑर्गन्स को तो मैं नहीं देख पा रही हूँ। उनके अंदर के जो ऑर्गन्स है उनको देखने के लिए तो मुझे 2D स्कैन ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अंदर के ऑर्गन्स, हार्ट, स्पाइन, किडनी सारे देखते हैं। 3D से क्या हो जाता है, दिस इज अ सरफेस रेंडरिंग बोलते हैं। तो जैसे कि एक फीटस है, उसको हम लोग ने 3D की एप्लीकेशन से उसका रेंडरिंग कर दिया, तो वो ऐसे दिखने लग जाता है, ऐसे। सो दिस इज लाइक अ 3D। या तो आज डॉक्टर आप ये भी दिखा सकते हो क्या? मैं उठ के दिखा दूँ? हाँ, आप दिखा सकते। यस, सो ये जो हम देख पा रहे हैं ये है बेबी का हार्ट, ये है उसके ब्लड फ्लोज, ये 2D स्कैन है। जब हम लोग उसकी रेंडरिंग करते हैं तो ये देखिए, तो दिस लुक्स लाइक अ नाइस नॉर्मल लुकिंग फीटस। सो दिस इज अ 3D इमेज ऑफ द फीटस। इसका फेस, नाइस आईज, नोज सब दिख रहा है, इसका फिंगर्स दिख रहे हैं, इसके फीट एंड टोज दिख रहे हैं, टोज दिख रहे हैं। ओके, दिस इज 3D ऑफ द स्पाइन, जहाँ हमें एक एक वर्टिब्रा दिख रहा है। तो ये ऐसे है कि इट इज नाइस टू सी, ओके, इट्स वेरी गुड टू द विजुअल आईज, बट इसके अंदर के ऑर्गन्स में 3D से नहीं देख। तो ये सरफेस प्रॉब्लम, जब भी किसी फीटस को से क्लेफ्ट लिप है, मतलब लिप में कुछ कट है, या ये फीटस का पैर ही टेढ़ा है, तो वो दिखाने के लिए हमें भी आसानी होती है 3D में कि यहाँ का कट उनको, कपल को भी बहुत इजीली समझ जाता है कि क्या है। तो 3D, यस, आई वुडंट से कि इट इज एन इसेंशियल या नेसेसिटी, बट इट विल डेफिनेटली एड वैल्यू, it adds value to the thing, to the scan, but for our information we have to do a 2D scan itself, okay? And also I would say कि जैसे हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हम पहले लैंडलाइन पे थे, फिर हम मोबाइल पे आ गए, आज हम लोग टच स्क्रीन्स पे है, फिर हम पता नहीं कोई डिजिटल स्क्रीन्स पे आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग, एंड इसी एडवांसमेंट में ये वन ऑफ द फीचर्स है 3D। अभी तो 5D भी बोलते हैं। हाँ, वही तो मतलब अगर किसी को 3D करने का मन ही हो, नॉट फॉर योर इंडिकेशन, अगर डॉक्टर ने कहा कि ये 3D में मुझे ज़्यादा बेटर दिखेगा, तब तो वो अलग ही है, क्योंकि वो तो आप सामने देख सकते हैं। बट अगर किसी का मन हो 3D करने का फॉर वॉट एवर, मे बी मैं अपने बच्चे का एक एल्बम सेव करना चाहती हूँ, तो वो कौन से महीने में सबसे बेस्ट रहेगा एक 3D या 4D अल्ट्रासाउंड करना? सो अभी ना आइडियली हम लोग बोलेंगे, ये तो हम लोग एस्थेटिक रीजंस के लिए कर रहे हैं कि अच्छी वाली पिक्चर्स आ जाए। तो मैक्सिमम पिक्चर्स अच्छी कब आती है, जब आपके अराउंड का सराउंडिंग बहुत अच्छा हो। जैसे कि मैं कश्मीर में हूँ तो मेरी बहुत अच्छी इमेजेस आएंगी। तो जैसे कि फीटस के अराउंड जितना पानी होगा ना, तो उतनी स्पेस हमें मिलती है अच्छे से पिक्चर्स कैप्चर करने की, और बेबी की मूवमेंट भी अच्छी होती है। तो दिस आइडियल टाइम इज अराउंड 28 वीक्स। ऑलराइट, सो किसी को भी अगर 3D अल्ट्रासाउंड अपने बेबी के एल्बम के लिए कराना है, तो 7th मंथ वुड बी प्रोबेबली द राइट टाइम टू गेट अ 3D इमेजिंग। एंड ना वो 5th मंथ में बहुत स्किनी फैट नहीं बना होता। 7th मंथ में एक 1 किलो का बेबी लुक्स अ लिटिल चबी आल्सो, सो यू विल गेट गुड इमेजेस, एंड फ्लूइड भी बहुत अच्छा होता है, तो हमें बहुत अच्छी इमेजेस मिल जाती हैं। Excellent. So we learned a lot, Dr. Priya, and I promise my viewers that we will keep on troubling you to learn a lot more about individual problems. But it was such a pleasure talking to you. जाते जाते अगर आपको मेरे viewers के साथ कुछ भी आपको personally कहना है, it will be such a pleasure to hear you. First of all, a big thank you. And I would say कि कोई भी इंसान का जो इंटरव्यू लेता है, the one who is on the other side of the स्क्रीन ना, जो आपको नहीं दिख रही है, डॉक्टर रिचा, शी इज द वन हु इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस पॉजिटिविटी एंड टू द ईज ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन, और जो हमसे आंसर्स वो एक्सट्रैक्ट कराती है इतनी इंटरेस्ट से, दैट मेक्स इट काइंड ऑफ लिटिल ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू यू। और मुझे सिर्फ यही कहना है कि ये जो फीटल मेडिसिन का हमारा ब्रांच है, ये हम लोग इंडिविजुअलिटी से ज़्यादा एक टीम वर्क में बिलीव करते हैं। जैसे कि हम ऑब्स्टेट्रिशियन, न्यूनेटोलॉजिस्ट, हम लोग सब मिल के आपके
वेलबींग, मतलब मदर एंड हेल्दी बेबी, ये हमारा एक नारा है। हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी दोनों हमें आपको देना। और जितनी खुशी, देखिए प्रेगनेंसी एक खुशी का मौका होता है। हमारे कोई पेशेंट्स नहीं होते, हमें उनको पेशेंट XYZ, पेशेंट ABC नहीं बोलते हैं, हम उनको मिसेस ABC, मिसेस, बिकॉज वो एक नॉर्मल लेडी है। अगर कोई आ जाता है प्रॉब्लम, तब शायद वो पेशेंट हो जाए। ओके, सो that's it. So the whole motto is to give a very healthy baby, Yes. to nice, the happiness that family is expecting. Yes. We just strive very hard to make it as happy as that as possible. Yeah. Thank you so much, Dr. Priya. It was such a pleasure talking to you. Thanks a lot. Thank you.